Good morning friends. This is the next video in which I am going to solve a question for you guys, and in this video I am going to solve the question number 11 of NCERT of the same chapter. And in this question we can see the problems related with the posting stage of accounting. इन क्वेश्चंस में गलत पोस्टिंग वाले बहुत सारे एरर्स हैं, ऐसे एरर्स कंडीशंस हैं जिसमें दो एरर एक साथ है, पोस्टिंग का भी एरर है और अमाउंट का भी एरर है। तो इस प्रकार के एरर्स को रेक्टिफाई करते समय हम लोग सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, और वो सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे ये आपको देखना है, और हम लोग अभी इस सवाल को सॉल्व करते हैं बोर्ड पे। आइए चलिए देखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। As I told you that in this series, in problem solving series, I will try to solve a few questions so that it helps you in just getting the concept of rectification. हम किसी चीज़ को ठीक तभी कर सकते हैं जब उस चीज़ को के बारे में हमारे पास भरपूर जानकारी हो, और रेक्टिफिकेशन चैप्टर के कंप्लीट करने का मतलब है यू गाइज हैव एनफ नॉलेज ऑफ रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग, इट मीन्स जर्नलाइजिंग और लेजरिंग द ट्रांजैक्शंस। if you guys become proficient in this topic, it means you guys can handle all the tough things of accounts. So let's start with the question which I have shown in you, the slide which I have just in the earlier part of this video, that question number 11 of NCERT. If I must have shared this question, and if still you guys don't have, then ask me, I will forward you the question paper, the book, the chapter of in PDF form, the chapter of NCERT, this chapter of NCERT, and in that chapter you can see the question which we are discussing in these videos. तो क्वेश्चन नंबर 11 NCERT का जिसमें दिया गया है, इसमें 5 कंडीशंस दी गई हैं। इस तरीके से हम लोगों ने अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस में किया, उसमें भी 5 ही कंडीशंस थी। इन 5 कंडीशंस में जो पहली कंडीशन है, कंडीशन नंबर ए, that is saying that credit sales to Mohan ₹7,000 were posted to credit of his account. तो इस रेक्टिफिकेशन के पहले कुछ हम लोग होमवर्क करना चाहेंगे। तो कोई भी जर्नल एंट्री हम लोग ले सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग यही जर्नल एंट्री लेंगे क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो क्रेडिट सेल्स टू मोहन, इसकी एंट्री क्या बनती है? मोहन्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, इस तरीके की एंट्री बनती है। और हम लोगों ने देखा है, एज वी आर हैंडलिंग डुअल एंट्री सिस्टम, वी आर स्टडिंग डुअल एंट्री सिस्टम, तो हर ट्रांजैक्शन का एक जर्नल एंट्री होता है, और हर जर्नल एंट्री के 2 इम्पैक्ट होते हैं, एक डेबिट इम्पैक्ट और एक क्रेडिट इम्पैक्ट। एक डेबिट इम्पैक्ट जो किसी लेजर के डेबिट साइड को इम्पैक्ट करेगा, क्रेडिट इम्पैक्ट किसी स्पेसिफिक लेजर के क्रेडिट साइड को इम्पैक्ट करेगा। तो इस ट्रांजैक्शन, इस एंट्री में, इस रिकॉर्डिंग में हम लोगों ने देखा कि एक क्या है, एक मोहन का जो अकाउंट है, मोहन्स अकाउंट के जो डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, इस डेबिट साइड को इम्पैक्ट करेगा। कैसे? तो सेल्स अकाउंट डेबिट कर देगा, यहाँ पे जो भी अमाउंट रहेगा, शायद 7,000 है, यस। और दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मोहन्स अकाउंट 7,000। ये हो गया हमारा पहले ट्रांजैक्शन में, मोहन से उधार माल बेचा, मोहन को उधार माल बेचा, उस ट्रांजैक्शन की यहाँ पे हो गई रिकॉर्डिंग, जर्नल एंट्री। और इस जर्नल एंट्री का 2 इम्पैक्ट दिखा हमें, एक हमारे
मोहन अकाउंट को डेबिट किया और सेल्स अकाउंट को उसने क्रेडिट किया। तो इसका इम्पैक्ट दो जगह हमें दिख रहा है। तो अभी तक जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखी थी उसकी प्रॉब्लम्स मोस्टली कहाँ थी? एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग। क्या कह रहा है? क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7,000 वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। तो आइए देखते हैं इसके अकाउंट में क्रेडिट की तरफ। ये मोहन के अकाउंट में जो सेल्स होना था यहाँ पे डेबिट में है, ये इसको इधर लिख दिया भाई, क्रेडिट में लिख दिया। दैट इज द मिस्टेक। मतलब एक इंपैक्ट जो है हमारा सही है। आई बात समझ में? इसका मतलब ये है कि एक इंपैक्ट जो है मेरा वो इंपैक्ट सही है, और इस इंपैक्ट को सही रहने की वजह से अब हमारे पास गलती रेक्टिफाई करना है, लेकिन सिर्फ किसको करना है? जो डेबिट वाली इंपैक्ट है उसको रेक्टिफाई करना है। तो हमारे पास क्रेडिट इंपैक्ट को दिखाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि क्रेडिट का जो इंपैक्ट वाला जो एंट्री है वो तो सही है, उसको दोबारा से तो सही करेंगे नहीं हम। तो क्या करेंगे? ऐसी पोजीशंस में हम लोग सहारा लेते हैं एक अकाउंट का, दैट इज नोन एज सस्पेंस अकाउंट। गाइस, अब यहां पे हम लोग सस्पेंस अकाउंट का, तो सिचुएशंस वेयर डेबिट और द सिचुएशंस वेयर एरर इज मेड एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग एंड अकॉर्डिंग द नीड वी यूज सस्पेंस अकाउंट। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास प्रॉब्लम कहां होती है, एरर कहां होती है? पोस्टिंग में होती है। दैट इज पोस्टिंग एंड दैट इज रिकॉर्डिंग। ये मैं आपको बता भी चुका हूं और दोबारा बता भी रहा हूं, इन बातों का ध्यान रखिए आप। ओके, अब इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। कि इतनी बातों को आपको दिमाग में रखना है कि एक जर्नल एंट्री का दो इंपैक्ट। तो अभी तक हमारी गलतियां जर्नल एंट्री में होती थी तो हमारे पास दोनों इंपैक्ट रहता था गलत। अब हमारे पास एक इंपैक्ट सही है और एक इंपैक्ट गलत है। हमको सिर्फ इस गलत वाले इंपैक्ट को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि सही वाला तो सही है पहले से ही। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग उसको रेक्टिफाई करेंगे। चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो द करेक्ट एंट्री इज Mohan's account debited to sales account 7,000 एरर क्या है? Mohan's account is credited। ये मिस्टेक हुआ, ये मिस्टेक है, पोस्टिंग का मिस्टेक हम लोगों ने देख भी लिया अभी। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका रेक्टिफिकेशन शुरू करते हैं, दैट इज रेक्टिफिकेशन एंट्री। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में हम क्या करेंगे? हमें मोहन को क्या करना था? डेबिट करना था। हम मोहन को डेबिट करेंगे। मोहन्स अकाउंट डेबिटेड। फिर कितने से करेंगे? डेबिट करना था 7,000 से। फिर मिस्टेक क्या हुई है? मोहन अकाउंट हो गया गलती से क्रेडिट। तो इस क्रेडिट का इंपैक्ट खत्म करने के लिए हम लोगों ने देखा है पिछली एंट्रीज में भी कि हम लोग क्या करते हैं? मोहन को फिर डेबिट करेंगे एक बार और। तो मोहन अकाउंट डेबिट कितने से क्रेडिट हुआ है? 7,000 से। तो 7,000 से डेबिट कर देंगे। आई बात समझ में? और इसके बाद हमारा हो जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट। तो ये रहा रेक्टिफिकेशन ऑफ केस नंबर ए। गेटिंग थिंग्स? नाउ केस नंबर बी, what it is saying, credit purchase from Rohan 9,000 were posted to the debit of his account as rupees 6,000. Here is the dual error problem.
डुअल एंट्री सिस्टम कर रहे थे हम लोग। अभी यहाँ पे एक ही एरर में दो तरीके का प्रॉब्लम है। एक तो हम लोगों ने गलत क्रेडिट कर दिया, उसको गलत डेबिट कर दिया, और दूसरा अमाउंट भी गलत लिख दिया। तो ये अप्रोच यहाँ पे हमें मदद करेगा। देखते हैं कैसे। परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का परचेज है? 9,000 रुपए का परचेज होना था। टू रोहन, मोहन से को बेचा, रोहन से खरीदा। रोहन से अकाउंट 9,000 दे दीजिए, ये वो करेक्ट एंट्री। अब मिस्टेक क्या हुआ? तो रोहन का अकाउंट, रोहन्स अकाउंट इज डेबिटेड, ये हो गया मिस्टेक विथ रॉन्ग अमाउंट। तो दो मिस्टेक, एक तो डेबिट कर दिया, दूसरा रॉन्ग अमाउंट कर दिया। अरे जी समझ में, तो ये दो मिस्टेक है, कैसे ठीक करेंगे इसको ये देखते हैं। तो रोहन को हमें क्रेडिट करना था, तो रोहन से शुरू करते हैं। कितने से? 9,000 रुपए से रोहन को क्रेडिट करना था, कर दिया। अब रोहन गलत डेबिट हो गया है, कितने से? 6,000 रुपए से। तो रोहन को जो गलत डेबिट हुआ है उसको भी तो खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम लोग रोहन को एक बार और क्रेडिट करेंगे, कितने से? 6,000 से। ये 6,000 से क्रेडिट करने से क्या हुआ? हमारा एरर का इम्पैक्ट खत्म हो गया। और 9,000 से क्रेडिट करने का मतलब क्या हुआ? हमारे पास प्रॉपर एंट्री बन गई, जिस एंट्री को करना था हमें। अब कहाँ चलेंगे हम लोग? अब हम लोग सस्पेंस अकाउंट, $15,000। एनी प्रॉब्लम? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 15,000 टू रोहन, रोहन्स अकाउंट। ओके, चलिए इस तरीके से हम लोगों ने केस बी का भी रेक्टिफिकेशन कर लिया। अब आते हैं केस सी की तरफ। गुड्स रिटर्न टू राकेश, रिटर्न टू मतलब क्या है? एक तरीके का सेल्स रिटर्न है, सॉरी परचेज रिटर्न है। 4,000 आर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। फिर वही प्रॉब्लम है, परचेज रिटर्न है किसके है? राकेश, राकेश अकाउंट डेबिट, डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितने का है? 4,000। 4,000, 4,000, ठीक है। ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे भी राकेश को डेबिट होना था, लेकिन हमने क्या किया? राकेश इज रॉन्गली क्रेडिटेड। आ रही है चीजें समझ में आपको? राकेश को हम लोगों ने गलती से क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो राकेश को हम लोग डेबिट करेंगे। पहले तो डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि राकेश को डेबिट होना था। और दूसरी बार डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि राकेश गलत क्रेडिट हो गया है। तो कितने का? 4,000 रुपए से टू सस्पेंस अकाउंट। $8,000। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? Now case number C is rectified. You can ask me stepwise if you have any doubt in case number B.
If you have any doubt in case number C, you can ask. Yes, you can ask me the case wise. You can ask me कि सर B समझ में नहीं आया, सर C का रेक्टिफिकेशन समझ में नहीं आया, C का एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया, and I will try to do it again. Okay? तो चलिए देखते हैं केस नंबर D. So case number D says goods returned from Mahesh rupees 1000 were posted to the debit of his account as rupees 2000. तो केस नंबर डी में क्या कह रहा है, वो इस महेश. तो महेश से हम लोगों, महेश के पास से हमारा माल वापस आ गया, मतलब दिस इज अ टाइप ऑफ सेल्स रिटर्न. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट. कितने का है प्रॉब्लम? 1000. कितने का है अमाउंट? 1000 रुपए. अब चलिए, यहाँ पे महेश को क्रेडिट होना था, लेकिन महेश गलती से क्या हो गया है, महेश गलती से डेबिट हो गया है. तो हम लोग क्या लिखेंगे, महेश अकाउंट इज डेबिटेड with wrong amount. कितने से डेबिट कर दिया गया उसको? 2000 से. Here is your error. Now easy, very easy. How will we rectify it? महेश को क्रेडिट होना था, महेश को क्रेडिट करेंगे टू महेश. कितने से? 1000 से. महेश को गलत डेबिट कर दिया. कितने से? 2000 से. तो महेश को उतना से डेबिट था तो क्रेडिट कर देंगे उसका इम्पैक्ट खत्म करने के लिए. और इसके बाद ऊपर क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 3000. आगे चीज समझ में. तो ये हो गया आपका केस नंबर डी रेक्टिफाइड. Now case number E. Case number E is saying that cash sales rupees 2000 were posted to the debit of sales account as rupees 5000. Cash sales की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कितने का था एंट्री? 2000. ये रही अभी करेक्ट एंट्री. मिस्टेक क्या किया इसने मिस्टेक किया कि सेल्स अकाउंट को जिसको क्रेडिट होना था उसको डेबिट कर दिया. सेल्स अकाउंट डेबिटेड विथ रॉन्ग अमाउंट, that is 5000. ठीक है, 5000 से वो क्या हो गया, वो डेबिट हो गया. जिसको 2000 से क्रेडिट होना था वो 5000 से डेबिट हो गया. आइए चलिए, तो टू सेल्स अकाउंट, हमें सेल्स को क्रेडिट करना है तो सेल्स को लेके चलते हैं. 2000 से इसको पहले क्रेडिट होना था, और टू सेल्स अकाउंट क्योंकि ये 5000 से गलत डेबिट हो गया है, ये हो गई. और हम लोग क्या करेंगे इसको, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7000. आ रही है चीज समझ में. अब आपको एक चीज बताऊं मैं, ये आपके समझने के लिए मैंने इन लोगों की दो एंट्रियां की हैं. ये अगर आप वर्किंग नोट में करना चाहें तो चीजें कर सकते हैं. आपसे अगर परीक्षा में पूछी जाती है चीजें तो आप सारी चीजों को वर्किंग नोट में कीजिए. एंड दिस इज, you are expected to write only these entries in the answer. If you are explaining, there is no harm in it, but these things should not be done in your answer sheet.
because this is why I made this, just to make you understand that why 3000 is getting credited in Mahesh account, why 7000 is credited to sales account. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपके ऐसा किया है, आपको सिर्फ टू सेल्स अकाउंट 7000 लिखना है। ये कैलकुलेशन आपको वर्किंग नोट में करना है और इस तरीके से हम लोगों ने इन कंडीशन को सॉल्व किया। एक या दो क्वेश्चन और मैं करूंगा इस सीरीज में। सो लेट्स सी हाउ दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज इज गोइंग टू हेल्प यू। सो स्टूडेंट्स, मेरा मानना है कि आप लोगों ने वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में या फिर और किसी प्रॉब्लम में तो मुझसे पूछिए। और भी बहुत सारे सवाल आपकी बुक में दिए गए हैं, उन सवालों को सॉल्व करना शुरू कीजिए आप लोग, ताकि मेरे पास तो मैंने डिसाइड करके जो रखा है, जो सवाल सेलेक्ट किया मैंने, उन सवाल को उन प्रश्नों को तो मैं अभी एक दो वीडियो में कर दूंगा सॉल्व। लेकिन अगर आपके पास भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं किसी अदर किताब के भी, तो यू कैन शेयर इट विद मी और मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट्स,